पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। बारिश और शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में बर्फबारी होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में गलन महसूस की जा रही है। जो 2 दिन पहले लग रहा था कि ठंड लौट गई है, लेकिन अब यहां एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज करने के बाद गलन महसूस की जा रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं के बाद यहां मैदानी इलाकों में सितम बढ़ गया है। लेकिन पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद जगह जगह पर अलाव से अपने आप को राहत पहुंचाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बर्फबारी, शीतलहर और गलन ने यहां पर जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो बढ़ा दी हैं आम लोगों के लिए। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जो लोग हैं वो खुद को जो खासकर टूरिस्ट हैं वो तो काफी लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक जो मौसम का असर है वो देखने को मिल रहा है। बारिश हुई है कल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, उसके बाद जो शीतलहर चल रही है उसने यहां पर हालात में और मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और बड़ी खबर का रुख करें दिल्ली के शादरा से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। कैफे में घुसकर बदमाशों ने युवक को गोली मारी। देर रात गोली मारकर फैजान की हत्या कर दी गई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। हत्या किस वजह से की गई, क्या विवाद था, क्या मामला था, अभी तक कारण साफ नहीं है। वेलकम इलाके का ये फैजान रहने वाला था। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुशील, क्या कुछ जानकारी अब तक साफ हो पाई है? क्या कोई झगड़ा हुआ था? कैफे की फुटेज हासिल की है पुलिस ने अब तक? जी बिल्कुल ठीक है पड़ला। सीधे तौर पर ये जो पूरा मामला है वो मिस्टर सिंह कैफे मौजपुर का मामला है, जहां पर ये फैजान नाम का शख्स अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि रात में बाइक सवार कुछ लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें फैजान को भी गोली लगती है। आनंद फानंद में उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं। हालांकि इसके बाद 11:38 पर ये जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं, लेकिन किन कारणों की वजह से गोलीबारी की गई, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई आपसी रंजिश की बात है, क्या कोई लड़ाई हुई थी, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। तो सिर्फ 3 टीमें फिलहाल दिल्ली पुलिस की बनाई गई हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए, और तमाम जो इलाके के सीसीटीवी फुटेज है उनको भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करें यूपी के आगरा से। आपको बता दें, जहां बदमाश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। होटल के अंदर, माफ कीजिएगा, राज चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, विवाद के बाद गोलियां यहां पर चली हैं। बदमाशों ने राज चौहान का पीछा कर गोलियां मारी। मौके से 5 खोखे और शराब की बोतलें मिली हैं। हाल ही में जेल से रिहा हुआ था राज चौहान पर हत्या का मामला दर्ज था। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आगरा में बदमाश की हत्या कर दी गई। इस बदमाश पर पहले से ही हत्या का मामला चल रहा था और होटल में गोली मारकर हत्या की गई है राज चौहान नाम के इस बदमाश। और अब बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर लखनऊ से। आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में गूगल मैप के सहारे जा रहा युवक कुएं में जा गिरा। युवक की आवाज सुनकर पुलिस वालों ने उसकी जान बचाई। पुलिस वालों ने युवक को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। तो पुलिस वाले मौके पर थे जिन्होंने उसकी आवाज सुन ली। गनीमत रही कि युवक को बचा लिया गया और यह हादसा हुआ जब युवक जो था गूगल मैप के जरिए वहां से जा रहा था, लेकिन वो कुएं में गिर पड़ा। गनीमत रही कि वक्त रहते ही उसे बचा लिया गया। आज नजदीक खड़े पुलिस वालों ने उसकी आवाज सुन ली और उसकी मदद के लिए वो आ गया।
अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से। अभिनेता कमाल आर खान हिरासत में लिए गए हैं। फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को हिरासत में लिया। कमाल आर खान के लाइसेंसी बंदूक से गोली चली थी। ओशिवरा इलाके की सोसाइटी में फायरिंग हुई थी। एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर पर यह गोली चली थी। फायरिंग की घटना रविवार की है और अब कमाल आर खान को हिरासत में लिया गया है। कमाल आर खान की लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से ही गोली चली थी। तो मुंबई पुलिस ने इस मामले में कमाल आर खान को हिरासत में ले लिया है। तो एक स्ट्रगलिंग मॉडल के घर पर गोली चली थी। लेखक निर्देशक के घर पर गोली चली थी। 18 जनवरी की ये वारदात है और अब केआरके से पूछताछ की जा रही है। ओशिवरा की सोसाइटी में फायरिंग का आरोप है। लेखक निर्देशक के घर भी गोली चली थी। अब केआरके से पुलिस पूछताछ कर रही है। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कानपुर की, जहां एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन जब घर के लोगों को शक हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। लड़की ने बड़ी ही चालाकी से अपने प्रेमी को बक्से के अंदर छिपा दिया, लेकिन फिर भी दोनों बच नहीं पाए। बक्से के दोनों कुंडी पर ताला लगा था और घर का एक सदस्य हथौड़ी से वो ताला तोड़ रहा था, क्योंकि चाबी प्रेमिका ने छिपा दी थी। हथौड़ी से ताला नहीं टूटा तो कुंडी तोड़नी शुरू की, लेकिन इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई। बवाल ज्यादा बढ़ा तो लड़की चाबी ले आई, जिसके बाद बक्से का ताला खुल सका और जैसे ही बक्सा खुला प्रेमी बाहर निकल आया। आगा देख लो, अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलता है। इश्कबाजी में फंसा ये लड़का करीब 45 मिनट तक बक्से में बंद था। उसकी जान भी जा सकती थी। बाद में पुलिस इस लड़के को साथ ले गई। और अब बात करते हैं गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर की, जहां इंदिरापुरम में एक महिला लिफ्ट में फंस गई। ये मामला शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी की लिफ्ट का है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट खोली गई और महिला को बाहर निकाला गया। सोसाइटी की लिफ्ट में महिला फंस गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोला गया और महिला को बाहर निकाला गया। और अगली बड़ी खबर कर्नाटक के बेल्लारी से आपको बता रहे हैं, जहां पर बने मॉडल आवास में आग लगने की खबर है। बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में आग लग गई। परिवार ने कांग्रेस विधायक के समर्थकों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी समर्थकों पर आग लगाने का आरोप लगाया है बीजेपी नेता ने। तो बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में किस तरह से आग लगी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस आग के पीछे कांग्रेस नेता के समर्थकों का हाथ बताया है बीजेपी विधायक ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।